कहानी की शुरुआत एक छोटी लड़की नोरा से होती है। वो अपने पापा के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। नोरा के पापा की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, अगर हम दिल की आंखों से देखें तो हमें चीजें वैसी नहीं दिखेंगी जैसी आमतौर पर लगती हैं। वो मानते थे कि पहाड़ों में अब भी ट्रोल्स छिपे हैं, अंधेरे में, दुनिया की नजरों से दूर। नोरा के पापा ने उसे एक कहानी सुनाई थी। एक बार 13 ट्रोल्स एक शादी में गए थे, नशे में चूर थे, और जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ी वो पत्थर बन गए। अब वो पत्थर की शक्ल में इन पहाड़ों में छिपे हुए हैं। नोरा को ये सब कहानियां लगती थी, लेकिन उसके पापा कहते, दिल से देखो, ट्रोल्स दिखेंगे। और तभी पहाड़ों में उसे ट्रोल्स की हल्की झलक दिखाई दी। इंसानों जैसे थे, पर आकार में बहुत बड़े, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। समय बीता, नोरा बड़ी होकर एक प्रोफेसर बन गई। वो अपनी टीम के साथ खुदाई कर रही थी। 6 महीने हो चुके थे, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। टीम का लीडर चाहता था कि अब रुकना चाहिए, लेकिन नोरा नहीं मानी। उसे अपने आप पर भरोसा था, जैसा उसके पापा ने सिखाया था। एक दिन अचानक जमीन में उसे कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसी वक्त नॉर्वे के एक पहाड़ी इलाके में बम लगाए जा रहे थे। स्टेशन बनाने के लिए पहाड़ उड़ाए जा रहे थे। जैसे ही धमाका होता है, सुरंग के अंदर कुछ अजीब नजर आता है। जो भी अंदर जाता है डर के मारे भागने लगता है। अब ये सब जानने के लिए मिलिट्री ने आपात बैठक बुलाई। नोरा भी उस मीटिंग में शामिल थी। उसका स्वागत खुद प्रधानमंत्री एंड्रयूज ने किया। नोरा वहां एक वीडियो देखती है जिसमें दूर से किसी के बहुत बड़े पैरों के निशान दिखते हैं। सोच में पड़ जाती है, क्या ये किसी बड़ी चीज का संकेत है या सिर्फ तूफान का असर। लेकिन नोरा साफ कहती है, मुझे लगता है ये किसी के कदमों के निशान है। पर कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। तभी वहां एक और लड़की आती है और सबको एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में सब लोग एक बहुत ही विशाल चीज को देखते हैं और दहशत में आ जाते हैं। इसी बीच एक बूढ़ा जोड़ा दिखाया जाता है जो शाम की चाय पी रहा होता है। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और फिर उनका घर जोरों से हिलने लगता है। डर के मारे वो दोनों तहखाने में छिप जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। इस घटना की जांच के लिए नोरा और एंड्रयूज वहां भेजे जाते हैं। रास्ते में एंड्रयूज नोरा से उसके पिता के बारे में पूछता है। नोरा कहती है, माँ तो कई साल पहले गुजर गई और पापा दुनिया से बिल्कुल अलग सोचते हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। एंड्रयूज भी बताता है कि वो कभी लेखक बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। जब वो उस बूढ़े जोड़े से मिलते हैं तो वहां एक कैप्टन उन्हें बताता है कि कोई नदी पार कर पहाड़ों की ओर गया है और वहां 3 किलोमीटर तक बड़े बड़े कदमों के निशान मिले हैं। फिर वो निशान अचानक गायब हो गए। बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि उसने एक अजीब सी रुलाई जैसी आवाज सुनी थी जो अचानक गायब हो गई। एंड्रयूज और कैप्टन अब नोरा के पिता के पास जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब नोरा अपने पिता से मिलती है तो देखती है कि उनके घर में जगह जगह ट्रोल्स की तस्वीरें लगी हैं। नोरा के पिता बताते हैं कि कई साल पहले वहां कुछ काम चल रहा था और यहीं से एक बड़ा रहस्य शुरू होता है। तभी पहाड़ों से कुछ बाहर आया था, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल था। सरकार ने सारे सबूत मिटा दिए। नोरा कहती है कि आज भी कुछ पहाड़ों से बाहर आया है। पिता बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स ऐसे ही घूमते थे। जो भी इंसान उनसे जुड़ा होता उसे सजा मिलती थी। कई साल पहले ट्रोल्स बाहर आए थे और नोरा के पापा ने उन्हें देखा था, लेकिन उन्हें पागल करार देकर मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। नोरा उस जगह गई जहां ट्रोल्स के निशान खत्म हुए थे। उसके पापा ट्रोल्स को गौर से देख रहे थे। कैप्टन और एंड्रीज कह रहे थे कि उनके पापा की हालत अब ठीक नहीं है। नोरा भी सोचने लगी कि शायद पापा सिर्फ कहानियों में जी रहे हैं। वो उनके पास गई, लेकिन तभी एक अजीब सी गंध आई और अचानक काले बादल छा गए। नोरा ने पीछे देखा तो एक आंख दिखाई दी। एक विशाल ट्रोल उनके सामने खड़ा था। कैप्टन तुरंत सबको वहां से निकाल लेता है। फिर वो इस घटना का वीडियो मिलिट्री कैंप में सबको दिखाता है, लेकिन अब भी कोई ट्रोल्स की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए नोरा और उसके पापा को वहां से निकाल दिया गया। नोरा ने प्रधानमंत्री से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो सब समझ सके। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। जब तक तुम समझोगी वो चीज हमें तबाह कर देगी। अब फैसला लिया गया कि मिलिट्री ही इसे खत्म करेगी। नोरा ने कैप्टन से साथ ले जाने की बात कही। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर मान गया। ट्रोल की लोकेशन मिलते ही सभी वहां पहुंचते हैं। नोरा के पापा वहां माफी मांगते हैं क्योंकि वो कभी उसे वक्त नहीं दे पाए। हालांकि वो हमेशा उसके पास थे, लेकिन कभी एक पिता की तरह नहीं जी पाए। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। लेकिन नोरा कहती है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पापा अब भी मेरे साथ हैं।
तभी ट्रोल वहां आ जाता है, लेकिन वो वहीं रुक जाता है। उसे आसपास लोगों की मौजूदगी का एहसास हो गया था। जैसे ही सैनिक उसे देखते हैं, गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा ट्रोल गुस्से से बेकाबू हो जाता है और हमला कर देता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। नोरा, उसके पापा और आंद्रेस एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। उनके साथ एक सैनिक भी था जो ईसाई था। ट्रोल उसे पकड़कर खा जाता है। ये देखकर नोरा के पापा कहते हैं, ट्रोल्स ईसाइयों को पहचान सकते हैं, उन्हें उनकी गंध महसूस होती है। फिर वे ट्रोल के सामने जाते हैं और उसे शांत होने को कहते हैं। हैरानी की बात यह थी कि ट्रोल उन्हें समझ गया और शांत हो गया, लेकिन कुछ सैनिक फिर से हमला कर देते हैं। ट्रोल फिर गुस्से में आ जाता है और कुछ सैनिकों को मार देता है। गलती से वो नोरा के पापा को भी कुचल देता है, लेकिन ये करते हुए वो दुख जाहिर करता है और वहां से चला जाता है। नोरा के पापा की हालत बहुत गंभीर थी। आखिरी सांस लेते हुए वो बस कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर। नोरा अब सच में अकेली रह जाती है। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि ट्रोल पर एयर अटैक किया जाएगा, लेकिन नोरा को पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज से नफरत है। वही वजह थी कि उन्होंने चर्च पर हमला किया था। नोरा ये बात सबके सामने रखती है और कैप्टन उसका साथ देता है। नोरा की योजना थी कि घंटियों की आवाज से ट्रोल को रोका जाए, और ये योजना काम कर जाती है। घंटियों की आवाज सुनकर ट्रोल बेचैन हो जाता है, घंटियां तोड़ने लगता है और काबू में आ जाता है। बच्चे को मरते मरते ट्रोल बचा लेता है, उसे कुछ नहीं होने देता। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ट्रोल नोरा को देखता है और वहां से चला जाता है। नोरा की योजना नाकाम हो जाती है और उसे मिशन से निकाल दिया जाता है। अब सरकार ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने का फैसला करती है। शहर खाली करवा लिया जाता है, लेकिन इस हमले से बहुत बड़ी तबाही होने वाली थी। एंड्रिस नोरा को घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी नोरा को अपने पापा की बात याद आती है। जहां राजा का महल बना है, वो कभी ट्रोल का घर हुआ करता था। वो वहां जाती है और राजा के मुख्य मंत्री से मिलती है। मंत्री बताता है कि प्राचीन समय में विश्वास था कि एक राजा का महल पुराने राजा के ऊपर बनाना शुभ होता है। उसी जगह कभी पहाड़ों का राजा, एक ट्रोल, रहता था। जब चर्च की घंटियां उसे पसंद नहीं आईं, तो वहां के राजा ने सभी ट्रोल्स को मार डाला और सिर्फ एक बच्चे को जिंदा छोड़कर उसे अंधेरे में फेंक दिया। वही बच्चा अब बड़ा होकर लौट आया है, अपना घर वापस लेने। नोरा को याद आता है कि उसके पापा ने कहा था कि तेज रोशनी ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे ही रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, वो पत्थर बन जाते हैं। अब नोरा कैप्टन को फोन करके अपनी योजना बताती है। ट्रोल को एक खुले मैदान में लाया जाए और वहां एक बड़ी सोलर लाइट सिस्टम तैयार की जाए। वो उस बच्चे के ट्रोल की खोपड़ी अपनी गाड़ी में रखती है ताकि बड़ा ट्रोल उसे सूंघकर खुले मैदान तक आ जाए। रेडियो पर ऐलान होता है कि थोड़ी ही देर में मिसाइल दागी जाएंगी। नोरा को अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए इन मिसाइलों को रोकना होगा। एंड्रस अपने दोस्त को कॉल करता है और वो पूरे सिस्टम को हैक कर देता है, और फिर वो सिस्टम को हैक कर लेता है, जिससे सारी मिसाइलें बंद हो जाती हैं। कैप्टन सोलर सिस्टम को एक्टिव कर देता है। उधर नोरा और एंड्रस खोपड़ी के साथ ट्रोल का सामना करते हैं। जब ट्रोल अपनी ही खोपड़ी देखता है तो वो उनके पीछे चल पड़ता है। नोरा तेजी से कार दौड़ाती है, लेकिन अचानक कार रोक देती है। खोपड़ी गिर जाती है। ट्रोल खोपड़ी को उठाता है और रोने लगता है। वो बिल्कुल अकेला था, उसकी दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन खोपड़ी टूट जाती है और अब वो गुस्से में आ जाता है। वो नोरा और एंड्रस के पीछे भागता है। दोनों भागते हुए एक खुले मैदान तक पहुंचते हैं। ट्रोल उनके बहुत पास आ चुका था, लेकिन तभी सोलर सिस्टम ऑन हो जाता है। उधर मिलिट्री को भी पता चलता है कि सिस्टम हैक हो गया है। वो मिसाइलें दोबारा लॉन्च करते हैं, लेकिन जैसे ही कमांडर को पता चलता है कि वहां लोग हैं, वो मिसाइलें रोक देता है। खुले मैदान में ट्रोल पर तेज रोशनी पड़ती है और वो चीखता है, तड़पता है, धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। नोरा समझ जाती है जो हो रहा है वो गलत है। उसे एहसास होता है कि ट्रोल ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस जीना चाहता था। नोरा सोलर सिस्टम बंद कर देती है
और ट्रोल के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, यहाँ से चले जाओ, छिप जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। ट्रोल उसकी बात समझ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था और वो पत्थर बन चुका था। सारी मिलिट्री टीम वहां पहुंचती है। प्रधानमंत्री नोरा से कहती हैं, तुम्हारे पापा की कहानियां बिल्कुल सच थीं। नोरा भी समझ जाती है, उसके पापा हमेशा सही थे। एंड्रस अपनी नौकरी छोड़ देता है और कहता है, मैं अब एक लेखक बनना चाहता हूं। वो नोरा से कहता है, पहाड़ों के अंधेरे में और भी ट्रोल्स होंगे। नोरा मुस्कुराकर कहती है, हाँ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।